नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि फागुन मास की अमावस्या इतनी विशेष महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। क्योंकि फागुन मास की अमावस्या का विशेष संबंध पितरों और भगवान शिव से माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पृथ्वी पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए किए गए उपाय तुरंत फलदायी होते हैं और इस दिन किया गया स्नान, दान और व्रत कई जन्मों के पापों को समाप्त कर सकता है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं फागुन अमावस्या की पवित्र कथा, उसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सरल उपाय जिससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब हम सुनते हैं फागुन अमावस्या की व्रत कथा। फागुन अमावस्या की कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव और सभी देवताओं पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव के साथ साथ सभी देवताओं को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवताओं की शक्तियां कमजोर हो गई, जिसका लाभ असुरों ने उठा लिया। असुरों ने देवताओं की ऐसी स्थिति को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। असुरों से हारने के बाद सभी देवतागण मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनकर उन्हें सलाह देते हुए कहा कि आप दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इसके बाद सभी देवता और राक्षस अमृत पाने के लालच में समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र से अमृत निकला तो इंद्रदेव का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर आकाश में उड़ गया, जिसके बाद सभी दैत्य जयंत का पीछा करने लग गए और अंत में दैत्यों ने उससे अमृत का कलश छीन लिया। अब यह 12 दिनों तक अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 पवित्र स्थानों पर जा गिरी। मित्रों, ये स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। उस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करवा दिया था। कहते हैं तभी से अमावस्या की तिथि पर इन जगहों पर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मित्रों, फागुन अमावस्या की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती थी। एक दिन उसने एक संत से अपनी समस्या बताई। तब संत ने कहा, तुम फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करो, पितरों का तर्पण करो और
सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संत की बात मानकर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने स्नान कर पितरों को तिल अर्पित किए और पूरी श्रद्धा के भाव के साथ भगवान शिव की पूजा की। कुछ दिनों में उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तभी से यह मान्यता है कि इस दिन किया गया दर्पण और दान कई गुना फल देता है। आइए अब हम जानते हैं फागुन अमावस्या की धार्मिक महत्व। पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। तिल, वस्त्र और अन्न का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है। भगवान शिव और पितरों की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। विशेष रूप से इस दिन शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मित्रों, यदि आप फागुन अमावस्या की पूजा विस्तृत रूप से नहीं कर सकते तो यह सरल उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान करें और एक लोटे में जल, काले तिल और थोड़ा दूध मिलाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय भी पितृ शांति और मनोकामना पूर्ति करने में सहायक माना गया है। मित्रों, फाल्गुन अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का दिन है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद स्वतः हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।